हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एब्सोलोम एंड द अचीतोफल, जो कि जॉन रैडन के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एक और टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द लैम्प, जो कि विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यूनिट सेकंड को छोड़कर बाकी के जो यूनिट्स हैं इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। हर एक टॉपिक के बारे में करवाया गया है, तो आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक की जो समरी है वो पढ़ने को मिल जाएंगी एक साथ एक ही प्लेलिस्ट में। एंड इसके अलावा अब आपको जो सेकंड यूनिट है इसकी जो भी पोइट्रीज वगैरह हैं इनको आपको ऊपर से एक बार देख लेना है कि आपको ये पता चल जाए कि इन पोइट्रीज में क्या बातें कही गई हैं, जिससे कि जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए के अंदर, तो उन क्वेश्चन को आप इजी वे में कवर कर सको। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एब्सोलोम एंड द अचीतोफल, जो कि जॉन रैडन के द्वारा लिखी गई एक पोइट्री है। ये जो पोइम है ये किसके बारे में है, तो ये एक डेविड नाम के राजा के बारे में है, जो कि इजराइल का राजा होता है। और इजराइल के जो नेटिव लोग होते हैं वो होते हैं जेबूसाइट्स। लेकिन क्या होता है कि इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो गई है, और यहाँ पर जो ज़्यादा लोग हैं वो ज्यू मीन्स यहूदी लोग यहाँ पर ज़्यादा रहने लग गए हैं। जो डेविड है वो भी क्या है, एक जेबूसाइट ही है। लेकिन अब ये राजा बन जाता है इजराइल का, और क्या होता है कि ये बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर शासन भी कर रहा होता है। इसकी एक वाइफ होती है और बाकी इसके बहुत सारी अदर लेडीज़ के साथ भी अफेयर्स होते हैं। मीन्स कि उस टाइमिंग में क्या था कि जो राजा है वो अपनी वाइफ के अलावा अपनी जो बिलव्ड है उनके साथ भी यानी कि अफेयर करते थे। तो यहाँ पर सेम ऐसा ही होता है। जो डेविड होता है उसकी जो वाइफ होती है उससे डेविड को कोई भी चाइल्ड नहीं होता है, लेकिन इसकी जो बिलव्ड्स होती हैं उनके बहुत सारे यानी कि बच्चे होते हैं। तो जो डेविड है उसका कोई लीगल चाइल्ड नहीं है, लेकिन इलीगल बहुत सारे बच्चे हैं, जिसमें से एक जो बेटा होता है इसका चाइल्ड होता है उसका नाम होता है एब्सोलोम। तो जो डेविड है वो एब्सोलोम को बहुत पसंद करता था, ठीक है। वो उसका जो नेचर है एब्सोलोम का, उसमें वो अपनी छवि देखता था कि जो एब्सोलोम है उसको हर कोई जो ज्यू है वो पसंद करता था। उसका जो बिहेवियर था उसके कारण जितने भी ज्यू थे वो सभी उसकी प्रेज करते थे। लेकिन ये जो एब्सोलोम है ये डेविड का खुद का लीगल चाइल्ड नहीं था, जिसके कारण ये इसको अपनी जगह पर गद्दी पर नहीं बैठा सकता था। तो डेविड का कोई भी लीगल चाइल्ड ना होने के कारण उस टाइम क्या होता था, राजा का बेटा राजा बनता था। लेकिन अगर राजा का बेटा कोई नहीं है तो राजा का जो भाई वगैरह होता है ब्लड रिलेशन में, वो आगे गद्दी को संभालता था। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो डेविड होता है राजा, उसी के कुछ सलाहकार होते हैं, जिसमें से एक होता है अचीतोफल। अब ये जो अचीतोफल है ये क्या है कि है तो ये डेविड का ही सलाहकार, बट ये डेविड को पसंद नहीं करता था। वो इसे राजा की गद्दी से हटा देना चाहता था। फिर ये सोचता है कि मैं खुद तो राजा बन नहीं सकता, इसलिए ये एब्सोलोम को कहता है कि तुम अपने पिता डेविड की जगह पर आ जाओ। लेकिन जो एब्सोलोम है उसे ये बात पता थी कि वो उसका यानी कि लीगल चाइल्ड नहीं है, जिसके कारण वो गद्दी पर नहीं बैठ सकता है। तो ये कह देता है पहले तो अचीतोफल को कि मैं नहीं बैठ सकता हूँ गद्दी पर, मैं अपने जो फादर हैं उनका विरोध नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अचीतोफल होता है ये एब्सोलोम की बहुत तारीफ़ करता है। ये कहता है कि जो डेविड का ब्रदर है वो तो वल्गर टाइप का पर्सन है, ठीक है, वो प्रजा को नहीं संभाल सकता है, वो अच्छे तरीके से शासन नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें वहाँ पर बैठ जाना चाहिए। जो ज्यू लोग हैं वो भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, यहाँ तक कि जो तुम्हारे फादर डेविड हैं उन्हें भी तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, इसलिए तुम्हें उनकी गद्दी ले लेनी चाहिए। लेकिन ये जितनी भी बातें करते हैं उसके बाद भी एब्सोलोम है जो वो इसकी बात को नहीं मानता है। उसके बाद ये क्या करता है कि पब्लिकली यानी कि लोगों को ये कहता है कि अब डेविड को हटा देना चाहिए किंग के पद से, क्योंकि 20 साल हो चुके हैं, 20 साल के बाद एक नया राजा आना चाहिए, ठीक है। और ये जो नया राजा है वो एब्सोलोम को बनाया जाना चाहिए। तो जो ज्यू लोग होते हैं वो भी एब्सोलोम को बहुत पसंद करते थे, वो सोचते हैं कि ये बात सही है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो ज्यू लोग होते हैं ये भी एब्सोलोम को कहते हैं कि सही बात है कि आपको राजा बन जाना चाहिए, इस तरीके से। फिर क्या होता है कि ये जो अचीतोफल होता है ये बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स अपनाता है जिसके कारण एब्सोलोम मान जाए। उसके बाद ये क्या करता है कि जो डेविड के सपोर्टर्स वगैरह होते हैं उन्हें तो कैद कर लेता है, और इसके जो क्या कहते हैं दुश्मन टाइप जो होते हैं उन्हें छोड़ देता है। जिसके कारण क्या होता है ये सोचता है कि क्यों ना मैं एक डेविड के खिलाफ लड़ाई लड़ूं, क्योंकि डेविड को पसंद नहीं करता था, बस उसका एक सलाहकार आस्तीन का सांप ऐसा ही कुछ ऐसा था, ठीक है। तो क्या होता है कि अब ये डेविड का विरोध करने लग जाता है। तो ये एब्सोलोम है जो उसको कहता है कि तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें
अपने लिए, प्रजा के लिए डेविड को हटाकर खुद वहाँ पर आना ही पड़ेगा। तो जो एब्सलॉम होता है वो सोचता है कि ठीक है, मैं अपने फादर के खिलाफ़ लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये लड़ाई नहीं लड़ता है, ये वैसे ही पीछे हो जाता है। उसके बाद जो डेविड है उसे किसी के थ्रू ये बात पता चलती है कि जो एब्सलॉम उसका जो बेटा है वो उसके खिलाफ़ लड़ाई लड़ने वाला है, लेकिन बाद में ये तो लड़ाई लड़ता ही नहीं है। फिर ये जो जितने भी लोग होते हैं, अपनी जो प्रजा होती हैं, उन्हें कहता है कि मैं ही तुम्हारा सही किंग हूँ, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा काम किया है और तुम मेरे साथ ही ये सब विश्वासघात करने चले थे। तो इस तरीके से ये स्टोरी है। होपफुली आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है द लैम्प, जो कि विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई है। सो इस पोइम में बेसिकली क्या होता है कि 2 स्टैंजा है, जिसमें से फर्स्ट स्टैंजा में एक जो पर्सन है, स्पीकर है, वो लैम्प से कुछ क्वेश्चन करता है, देन वो ही बाद में सेकंड स्टैंजा में आंसर देता है जो भी वो क्वेश्चंस करता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है लिटिल लैम्प हु मेड दी। दी का मीन्स यहाँ पर है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो कहता है कि लिटिल लैम्प तुम्हें किसने बनाया है, दोस्त हु नो हु मेड दी, कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने बनाया है। गेव दी लाइफ एंड बिट दी फीड, कि किसने तुम्हें जीवन दिया है, लाइफ दी है, किसने तुम्हें बचपन में खिलाया वगैरह है, ठीक है। एंड बाय द स्ट्रीम ओवर द मिड, कि तुम जो स्ट्रीम नदियां हैं, मिड का मीन्स यहाँ पर मिडो चरागाह है। गिव दी क्लॉथ ऑफ डिलाइट, इसके साथ ही जो लैम्प है उसके शरीर के ऊपर जो ऊन लगी होती है, तो ये जो कपड़े हैं ये तुम्हें किसने दिए हैं। सॉफ्टेस्ट क्लॉथिंग वुली ब्राइट, कि जो क्लॉथ हैं वो कैसे हैं, वुली। तो यहाँ पर वो कहता है कि ये जो तुम्हारे शरीर के ऊपर ये वूल है, ये किसने तुम्हें प्रोवाइड की है, जिससे कि तुम गर्मी से भी बच सको और ठंड सर्दी से भी बच सको। गेव दी सच योर टेंडर वॉइस, कि ये जो स्वीट सी टेंडर सी वॉइस है ये तुम्हें किसने दी है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो लैम्प से पूछे जा रहे हैं। मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस, एंड जो कि हर जो वेल्स है उसको रिजॉइस कर देती है। लिटिल लैम्प हु मेड दी, कि लिटिल लैम्प तुम्हें किसने बनाया है। दोस्त दो दाओ नो हु मेड दी, कि तुम्हें किसने, क्या तुम्हें पता है तुम्हें किसने बनाया है। अब क्या होता है कि इतने जो स्टैंजा है उसमें तो स्पीकर के द्वारा लैम्प से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब वही जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी वो खुद ही दे रहा है स्पीकर। लिटिल लैम्प आई टेल दी, लिटिल लैम्प आई टेल दी, तो ये कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ही इज़ कॉल्ड बाय द नेम, बाय दी नेम, कि उसे भी पुकारा जाता है तुम्हारे ही नेम से। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्प, कि वो खुद भी अपने आप को एक लैम्प ही कहते हैं। ही इज़ मीक, ही इज़ माइल्ड, कि वो वो मीक है, वो माइल्ड है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शांत है, स्वीट है। ही बिकम अ लिटिल चाइल्ड, कि वो भी जब इस दुनिया में आए थे तो वो एक चाइल्ड के रूप में ही आए थे। अ चाइल्ड एंड दो अ लैम्प, और वो एक चाइल्ड है उनके साथ भी एक लैम्प है। वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, और हम उन्हें इसी नेम से बुलाते हैं, लैम्प के नाम से। लिटिल लैम्प गॉड ब्लेस दी, गॉड ब्लेस दी, तो यहाँ पे कहते हैं कि लिटिल लैम्प तुम्हें गॉड ब्लेस यू मीन्स भगवान तुम्हारा भला करे। तो यहाँ पर जो कहा गया है इसमें स्पीकर सबसे पहले स्टैंजा में तो ये कहता है लिटिल लैम्प को कि तुम्हें किसने बनाया, क्या तुम्हें ये बात पता है। उसके बाद कहता है कि तुम्हें गॉड ने बनाया है, और गॉड किसकी तरफ, यानी कि कौन से गॉड की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो जीसस क्रिस्ट की तरफ इशारा किया जा रहा है। और उन्हें भी क्या है, लैम्प के नाम से वो खुद को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे। तो इस तरीके से ये पोइट्री है। होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।